आप आ गए? गोकुलधाम हुआ है? हाँ राजा, सोसाइटी तो बहुत अच्छी है। और लड़का? लड़के के बारे में इंक्वायरी किया नहीं? अरे मैं तो उससे मिला भी। तो क्या लगता है आपको, हमारी मिंटी के लिए ठीक है या नहीं? अरे उतावले बताता हूँ, लेकिन ये बता मिंटी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। लो, मिंटी भी आ गई। अब तो बता दीजिए अपनी राय। भाई मेरे हिसाब से तो लड़का परफेक्ट है। मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। अकेला रहता है, शादी को लेकर थोड़ा बेसब्रा है और इसी बात को लेकर, इंसान के भाग्य और शादी को लेकर मेरी उससे थोड़ी बहस हो गई। बाद में उसने मुझसे माफी मांगी। बड़ा भोला और संस्कारी लड़का है। अरे वाह पिताजी, हमें ऐसा ही लड़का तो चाहिए था। क्यों मिंटी? अब जो फैसला करना। अरे लड़के के पड़ोसी दया बहन, उनके ससुर चंपक भाई और उनका पोता, क्या नाम था उसका, टप्पू, इन सब ने पोपटलाल जी की नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की बहुत तारीफ की। सभी बड़े भोले वाले सीधे साधे संस्कारी लोग हैं, बिना टेंशन के हंसी मजाक से जीने वाले लोग हैं। अरे वाह, तो फिर बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसे सीधे साधे हंसी मजाक करने वाले लोग मिलते कहाँ हैं। तो कल बात पक्की कर ले। अरे राजा बेटा, ऐसे जल्दबाजी में बात पक्की नहीं होती। हमें बड़े ध्यान से फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाना होगा, ताकि फिर बाद में हमें दुखी ना होना पड़े। मेरी इकलौती बेटी मिंटी को कोई परेशानी ना हो। हाँ भैया, रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और फिर पापा जो फैसला करेंगे वो सही ही होगा। भाई मुझे तो लड़का परफेक्ट लग रहा है। हमारी बेटी मिंटी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा। उसे फोन लगाऊं या ना लगाऊं? चलो भाई, अब घर चलते हैं। जो होना था खुद हो गया। बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस घर से डोली आने वाली थी, उन्हीं के साथ बहस कर बैठा। ठीक है अभी, इसलिए पोपटलाल, अपना स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। बदल दो। हेलो, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। पोपटलाल जी, मैं विश्वजीत नायक बोल रहा हूँ। वो आज दया भाभी के घर पे आए थे, वही ना? हाँ हाँ हाँ, पाए लागू। दया भाभी, विश्वजीत चाचा का फोन है। अरे वाह, ओह बाबू, तू तो छा गया, उनको पा गया। થોડી શાંતિ રાખ ભાઈ, ફોન ચાલુ છે। कीजिए पोपट में बात कीजिए। नमस्ते चाचा जी, सबसे पहले मैं वो सुबह की बहस के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं पोपटलाल जी, वो बात तो मैं कब की भूल गया। मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात रहती है, कर भला तो हो भला। अभी हम आपके भले स्वभाव की बात कर रहे थे, और हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। अच्छा पोपटलाल जी, मैंने आपको पहले बताया नहीं, मैं खुद एक लड़की का बाप हूँ और उसके रिश्ते के लिए मैं आपको देखने आया था। एक मिनट, मुझसे रिश्ते की बात कर रहे हैं? उन्हें पता नहीं है कि मुझे पता चल चुका है। तो पोपटलाल जी, मैं अपनी बेटी सपना का रिश्ता आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, उससे पहले मैं आपको अपने परिवार वालों से मिलवाना चाहता हूँ। देखो पोपटलाल जी, जमाना बदल गया है। मुझे तो आप अच्छे लगे, लेकिन आप मेरी बेटी को भी पसंद आने चाहिए ना। तो आप अपनी बेटी को लेकर अभी आ जाइए गोकुलधाम सोसाइटी। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं। और वैसे भी मैंने तो आपकी सोसाइटी देख ली है ना, जांच परख भी ली है। अब आपकी बारी है, आप हमारे घर आइए। हमारा घर यहाँ वर्सोवा में ही है, तो कल शाम को 4 बजे आप आ सकते हैं। क्यों 4 बजे? क्यों, हम कल सुबह ही आ जाते हैं ना। आप बहुत मजाकिया हैं। मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ, तो हम कल शाम को 4 बजे मिलते हैं। थैंक यू। एडवांस में वेलकम। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। विश्वजीत चाचा को मैं पसंद आ गया हूँ। कल 4 बजे उनकी बेटी को मिलने जाना है। अब खुश? दया भाभी, चाचा जी, अब आपको ही मेरे रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हाँ पोपट भाई, क्यों नहीं? ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। और भाई, सिर्फ ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा, कल सबको मेरे साथ आना पड़ेगा। भाई छुट्टी ले लो, और सोडी तू 2-3 गाड़ियां बुक करवा दे सबके लिए। करा देते हैं यार। देखो, शादी ब्याह का मामला है, लड़की देखनी है। चाचा जी है, इतने अनुभवी हैं, इन्हें सब पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे चाचा जी कहेंगे वैसे ही करेंगे। भाई पोपट, कल हमें सिर्फ लड़की को देखने जाना है।
उसके लिए पूरी भारत लेकर जाने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे हिसाब से तो 4-5 लोगों से ज्यादा लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। सही बात है, हम लोग पूरी पलटन लेके जाएंगे तो लड़की वाले घबरा जाएंगे। हाँ, सोचेंगे कि लड़की देखने इतने लोग आए तो बारात में कितने आएंगे। बराबर। अब दया भाभी और बबीता जी आप लोग जाइए, हम सब यहाँ रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ओके परफेक्ट। हाँ लेकिन चाचा जी आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मैं तो आऊंगा ही। और भिड़े, तू हमारे साथ आ जा। जी चाचा जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बस तो ये तय रहा, कल दया भाभी, बबीता जी, चाचा जी, भिड़े और सोडी लड़की वालों के घर जाएंगे। अब पप्पू तू भी चल, बड़ा मजा आएगा। और कल मेरी गड्डी रेडी रहेगी सबको ले जाने के लिए। पिकनिक जा रहे क्या? मजा आएगा। नहीं नहीं दिक्का, ये आपके पोपट अंकल है ना, उनके लिए आंटी देखने जा रहे हैं। समझ गया मम्मी, वो विश्वजीत अंकल के घर जाना है ना। वाह, दैट्स सच अ गुड न्यूज़। थैंक यू। फिर तो और मजा आएगा। अब पे खाना भी होगा ना। अरे यार, अरे दादाजी वहाँ पर हम भी चलेंगे। दादाजी प्लीज प्लीज दादाजी। अरे नहीं बच्चों, अभी नहीं है, जब सगाई होगी तब सब लोग आना। हाँ बेटा। बच्चों, पहले हम कल बड़े जाएंगे उनके घर पे, लड़की के बारे में, उनके परिवार के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ पप्पू, और तू अपना स्वभाव संभालना, हमेशा की तरह गड़बड़ मत करना। हाँ, नहीं सोडी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा मन कह रहा है इस बार मुझे लड़की पसंद आ ही जाएगी। हाँ, चलो इसकी तो पहली हाँ होगी। लगता है एड्रेस का मैसेज भी आ गया। मैसेज आ गया। जितना मैं लड़की वालों से मिलने के लिए उत्साहित हूँ, उतना ही लड़की वाले भी मुझसे मिलने के लिए उत्साहित हैं। पापा मैं कल 4 बजे रेडी हो जाऊंगी। पोपटलाल जी बड़े ही संस्कारी और सीधे साधे इंसान हैं। हमारी मिंटी बड़ी ही भाग्यशाली है कि उसका रिश्ता पोपटलाल जी से होगा। सिर्फ मैं नहीं, आप दोनों भी भाग्यशाली हैं कि आपको पोपटलाल जी जैसा दामाद मिलेगा। पर ये पोपटलाल उतना भाग्यशाली नहीं है, बेचारा भोला वाला हिरण है जो हमारे जाल में फंस गया। बहुत तगड़ा शिकार है। 15 लाख का बैंक बैलेंस, लाखों के गहने, अपना घर। पोपटलाल, तू हमारा दामाद नहीं, तू हमारा शिकार बनेगा। तू तो गया। वाह, क्या निशाना लगाया, सीधा पोपटलाल के दिल पर। वाह रंजीत। रंजीत नहीं, विश्वजीत। विश्वजीत कहो। गलती से भी उनके सामने रंजीत मत कहना, पकड़े जाएंगे। बहुत मोटा शिकार है, हाथ से छूटना नहीं चाहिए। बेचारा पोपटलाल शादी के झूठे सपने देख रहा होगा। शादी के लिए बावरा हो रहा है वो, बावरा। और ऐसे बावरे लोग ही तो हमारा शिकार बनते हैं। और पोपटलाल तो हमारा बहुत ही स्पेशल शिकार है, क्योंकि वो हमारा 50वां शिकार है। मुंबई में हमारा पहला शिकार। मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर शिकार को लूटना हो तो बड़ा हाथी मारना पड़ता है। ये शिकार भी बड़ा ही है। 15 लाख का बैंक बैलेंस, खुद का घर, लाखों के गहने। सब लूट लेंगे। बेचारे पोपटलाल ने तो ये सपने भी नहीं सोचा होगा कि हम शादी के लिए मचलते दूल्हों से मिंटी का झूठा रिश्ता कराकर उन्हें लूट कर दूसरे शहर गायब हो जाते हैं। हाँ, हर शहर में हमने नादान दुल्हों को लूटा है, फिर वो दूल्हा चाहे चेन्नई का हो
अब्बा हमको शादी का सपना दिखा के हमको छोड़ के चला गया। अब्बा अब क्या करेगा अब्बा? हमारा सारा पैसा लूट के चले गए, हम उसको छोड़ेगा नहीं। अब्बा अब हमको छोड़ के चला गया उसका क्या अब्बा? फिर चाहे वो दूल्हा कोलकाता का हो भगवान मेरे साथ চিটিং हुआ চিটিং এখন কি করব ও আমার বউ ছিল না फ्रॉड ছিল फ्रॉड मेरा पैसा के साथ था मेरे गाड़ी भी लेके चले गए फिर चाहे वो दूल्हा इलाहाबाद का हो हम तो शादी भी नहीं किए और पैसा भी लूट कर चले गए और ये घर गिरवी रखवा कर वो पैसा भी लूट कर चले गए। या फिर पंजाब का और मैंने बर्बाद करके चली गई यार। मेरा घर, मेरा खेत, मेरा पेट्रोल पंप सब बिकवा दिया है यार। फिर चाहे अहमदाबाद का મોટી બેન મને તો ઈ છોડી ગઈ, બરબાદ કરી ગઈ। એને હું પાતાળમાંથી પણ શોધી કાઢીશ, પણ એને હું છોડીશ નહીં। भारत के सभी बड़े शहरों के दुल्हों को लूटा है हमने। और ऐसे बेवकूफों को ना दुल्हन मिलती है और ना लुटाए गए पैसे और गहने। मेरे जीवन का एक ही सूत्र है, कर बुरा तो हो भला। ये जमाना ही है खलनायक बन के ऐश करने का। राम नाम जपना, पराया माल अपना। पोपटलाल, हमारा मोडस ऑपरेंडी है। फर्स्ट स्टेप, पहले शिकार ढूंढो। कौन शादी के लिए बेचैन हो रहा है? सेकंड स्टेप, शिकार की धन कुंडली निकालो कि उसके पास कितना माल है। थर्ड स्टेप, उस शिकार से रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। फोर्थ स्टेप, शिकार को इंप्रेस करके उससे शगुन मंगनी कर दो। स्टेप नंबर 5, लड़के से जितना हो सके उतना माल लूट कर शहर से रफू चक्कर हो जाओ और फिर दूसरे शहर में जाके नया शिकार ढूंढो। इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे शहर हैं, कोई हमें पकड़ नहीं पाता। और मुंबई शहर में हमारा शिकार है पत्रकार पोपटलाल। लेकिन रंजीत, हमें ये सब जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये वर्सोवा के बंगलों का रेंट, गाड़ी का रेंट, रहन सहन का खर्चा, ये सब बहुत महंगा पड़ रहा है यार। ये पोपटलाल ना मुझे बड़ा ही आसान शिकार लगता है। पोपटलाल चाहे आसान शिकार हो, पर हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पोपटलाल के साथ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं और ये सोसाइटी वाले एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं। हो सकता है कल पोपटलाल के साथ पूरी सोसाइटी यहाँ आ जाए। रंजीत इज राइट, वील हैव टू बी वेरी केयरफुल गाइस। देखो, हमें सबके सामने ही नहीं, हम जब अकेले हैं तब भी जितना ज्यादा हो सके अपने इस झूठे कैरेक्टर में ही रहना है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। या राइट। जी पापा। पोपटलाल, ये 3 की तिकड़ी तुझे रास्ते पे ले आएगी। कल तैयार रहना हमारे जाल में और ज्यादा फंसने के लिए। ए घर, ओ मेरे प्यारे घर, सुन, अब तुझे इस घर में सुना सुना नहीं लगेगा। कल मैं तुम्हारी मालकिन को देखने जा रहा हूँ। भाई ससुर जी को तो मैं पसंद आ गया हूँ, बस उनकी बेटी को पसंद आ जाऊं। आ जाऊंगा ना? क्या आ जाऊंगा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस फिर तो बहुत जल्द मेरे सपनों की रानी सपना इस घर में आ जाएगी। फिर इस घर में भी पायल खनकेगी, खन 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 खन। किचन में बर्तन टकराएंगे, टड़ंग 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 टड़ंग, और कुकर की सीटी बजेगी। मैं कहूंगा, अजी सुनती हो, खाना तैयार है। पोपटलाल पोपटलाल पोपटलाल। बहुत जल्द मेरी जिंदगी बदलने वाली है। सो क्या रहे हो, उठ जाओ पोपटलाल, तैयार हो जाओ। कल सुबह का सूरज मेरे लिए बहुत सारी खुशियां लाने वाला है। कल का दिन मेरे लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। अपनी प्लानिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पोपटलाल हमारा 50वां शिकार है। कम से कम 25-30 लाख रुपए तो हैं उसके पास। We have to be very careful, guys. अरे आने दो उस पोपटलाल और वो गोकुलधाम वासियों को। ऐसा इंप्रेस करेंगे कि वो कभी हम पर शक नहीं कर पाएंगे। अरे राजा बेटा, एक बार ये पोपटलाल और मिंटी का रिश्ता तय हो जाने दे, फिर देख पोपटलाल हमारे पिंजरे में फंस जाएगा। बट रंजीत, प्रॉब्लम्स हैं यार। प्रॉब्लम है? अरे इतनी परफेक्ट प्लानिंग की है मैंने, उसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है तुम्हें? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, अगर मैं पोपटलाल को पसंद नहीं आई तो। सेकंड, पोपटलाल को पसंद आई लेकिन गोकुलधाम वासियों को पसंद नहीं आई तो। थर्ड, उसने पेपर में इश्तिहार दिया है
अगर हमसे पहले वहां कोई रिश्ता लेके पहुंच गया और वो रिश्ता तय हो गया, देन मिंटी की बात में दम है। क्या सोच रहे हो रंजीत? मिंटी, तुम्हारी सोची हर प्रॉब्लम का जवाब है मेरे पास। हमें पोपटलाल को लूटना है और वो तुम्हारे साथ ही अपना रिश्ता तय करे, ऐसा जाल मैंने बुन लिया है। कैसे जाल? कर बुरा तो हो भला। पोपटलाल और गोकुलधाम वाले 4 बजे आने वाले हैं। राइट। उनके आने से पहले हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि पोपटलाल मिंटी के साथ ही अपना रिश्ता तय करेगा। ऐसा क्या करोगे रंजीत? फॉर्मूला नंबर 15, शिकार की सोच पर वार करो। इस पोपटलाल की कुंडली में अच्छी तरह से जानता हूं, ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास है इसे। मिंटी, एक काम करो, पोपटलाल को फोन लगाओ। नहीं, क्या करूं, क्या कपड़े पहनूं आज? अगर सपना को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ये लड़की को देखने जाना होता है ना तो बहुत टेंशन होता है। हे भगवान, आज सब कुछ ठीक कर देना, बस आज का दिन मेरे लिए अच्छा हो। हेलो। हेलो मिस्टर पोपटलाल। नो, गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। कंग्रेचुलेशन सर, आज आपका बहुत ही अच्छा दिन है। हमारी कंपनी ने देश के लाखों कुंवारों के लिए एक लकी ड्रॉ निकाला था और वो आप जीत गए हैं। लेकिन मैंने तो ऐसे किसी लकी ड्रॉ में हिस्सा नहीं लिया। सर, एक्चुअली हमारी कंपनी के पास देश के सभी कुंवारों का डेटाबेस है और हमने उसी में एक लकी ड्रॉ निकाला था और उसमें आपका नाम निकला है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। लगता है आज अच्छा दिन है। अच्छा, क्या जीता है मैंने? बहुत ही स्पेशल इनाम है। एक्चुअली हमारी कंपनी चाहती है कि देश का कोई भी लड़का कुंवारा ना रहे। वाह वाह वाह, ये तो बहुत उम्दा विचार है आप लोगों का। जी, इसीलिए हमारी कंपनी ने सारे कुंवारों के लिए एक बहुत ही ज्ञानी सिद्ध प्राप्त ज्योतिष अपॉइंट किए हैं और उनका नाम है फ्यूचर बाबा। फ्यूचर बाबा? जी, ये आपको आपका फ्यूचर बताएंगे। आपका दिन कैसा जाएगा, आपकी शादी होगी कि नहीं, कोई बाधा हो तो उसे भी टाल देंगे और आपकी सारी समस्याओं का हल है हमारे फ्यूचर बाबा के पास। वाह 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 वाह, बहुत सही वक्त पर आपने फोन किया है। आज ही मैं अपने रिश्ते के लिए एक लड़की देखने जा रहा हूँ। उसको लेकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। जी, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे फ्यूचर बाबा आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। अच्छा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अरे ये तो और भी अच्छा है। कहाँ मिलेंगे आपके फ्यूचर बाबा? जी, मैं आपको अभी एड्रेस देती हूँ। सेम एड्रेस। हाँ जी, मिस्टर नटवरलाल रोड, जाल होटल, रूम नंबर 420 में मिलेंगे हमारे सिद्धि प्राप्त फ्यूचर बाबा। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, फ्यूचर बाबा को मैं किस वक्त मिलने आ सकता हूँ? जी आप 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, फिर तो मैं अभी आ जाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। ओके, बाय। आ रहा है मिस्टर पोपटलाल। आने दो पोपटलाल को आने दो। अब आजमाएंगे फॉर्मूला नंबर 17। मैं बन जाऊंगा सिद्धि प्राप्त गुरु फ्यूचर बाबा। महाराज की जय हो। कल्याण हो, कर बुरा तो होगा भला। बालिके, अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारा भविष्य उत्तम है, तुम्हारे भाग्य में धन योग है, लाखों कमाने का रोकड़ा योग है। yes. मेरे भाग्य में तो चुप कर। महाराज की जय हो। कल्याण हो। आजा आजा पोपटलाल, अब कोई बाधा नहीं है। जैसे चीनी को देख के चींटियां खींची चली आती है, ठीक उसी तरह रुपए पैसे को देख के चोर उचक के खींचे चले आते हैं। ये तिकड़ी कौन है आखिर? कौन है जो सिर्फ कुंवारों को अपना शिकार बनाती है? आज के जमाने में साहब, आप अपनों का भरोसा नहीं कर सकते तो फिर अनजान का भरोसा कैसे करें? लेकिन शादी के दीवाने पोपटलाल को तो आप जानते ही हैं। पोपटलाल ठहरे और पोपटलाल है इस तिकड़ी का गोल्डन जुबली शिकार। अब देखना यह है कि ये तिकड़ी किस तरह से पोपटलाल को कंगाल करती है, क्या है इनका प्लान।
भाई इनका प्लान क्या है, पोपटलाल किस तरह से कंगाल होते हैं, ये तो इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि पोपटलाल अब इनके चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। इधर पोपटलाल चक्रव्यूह में फंसेंगे, उधर आप हंसी के चक्रव्यूह में हंसेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.